हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स। इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1 यानी कि जो प्रैक्टिस सेट 6.1 हमें सॉल्व करनी है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम देखेंगे और उसमें जो यूज़ होने वाले फॉर्मूलेज हैं वो सबसे पहले हम समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मीन यानी कि एक्स बार। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं 3 मेथड्स, यानी कि जो भी मेथड हमें क्वेश्चन में दिया है उस मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने को कहा है तो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमें अज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करने को कहा है तो उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हमें स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने को बोला है तो हम इस मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और इन तीनों मेथड में हमें एक्स बार निकालना है, यानी कि मीन हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होते हैं 4 कॉलम्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया है 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स में हमें क्या क्या निकालना होता है, एफ आई निकालना होता है और एक्स आई इंटू एफ आई निकालना होता है। ठीक है, और क्लास मार्क हमें दिया होता है। उसके बेसिस पर हमें एक्स आई एफ आई एंड एफ आई निकालना होता है। ठीक है, सेकंड है हमारी अज्यूम मेथड। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे मैं आपको फॉर्मूले में बताऊंगी। ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड में होते हैं 6 कॉलम। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे फॉर्मूलेज में। ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि कौन से मेथड में कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिए ताकि आपको फॉर्मूला भी निकालने में इजी जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी इजी जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये देखिए डायरेक्ट मेथड में होते हैं 4 कॉलम्स, अज्यूम्ड मेथड में होते हैं 5 कॉलम्स एंड स्टेप डेविएशन मेथड में होते हैं 6 कॉलम्स। ठीक है, ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको साइड में कुछ भी कहीं पर भी लिख सकते हैं या फिर बुक में भी शॉर्टकट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम हमारे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में देखिए कितने कॉलम्स हैं, हमें 1 2 3 4 4 कॉलम्स है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, यानी कि यहाँ पर 4 कॉलम्स। ये याद रखिए कि डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम्स। ठीक है, उसमें हमें निकालना होता है क्लास, जो कि हमें दिया होता है, क्लास दिया होता है। ठीक है, और क्लास मार्क होता है सेकेंड कॉलम जो कि हमें निकालना होता है। एफ आई जो हमें यहाँ पर दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है, एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि हमें दी होती है, यानी कि क्लास एंड एफ आई जो हमें दिया होता है, हमें निकालना होता है एक्स आई निकालना है और एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। ठीक है, और लास्ट में हमें टोटल निकालनी होती है, यानी कि समेशन निकालना है। तो हमें किसका समेशन निकालना होता है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई और समेशन एफ आई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी होती है एफ आई, इसके टोटल हमें निकालनी है और एक्स आई इंटू एफ आई की टोटल हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला है मीन एक्स बार इक्वल टू, यानी कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। समेशन मीन्स टोटल, ये जो कॉलम है हमारा एक्स आई इंटू एफ आई, ये पूरे कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन जो होती है, ये पूरे कॉलम के एडिशन, ये हमें लास्ट में लिखनी पड़ती है टोटल में, यानी कि समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन ये एफ आई मीन्स जो हमें एफ आई दिया होता है उसकी एडिशन, उस कॉलम की एडिशन जो होती है, यानी कि टोटल, वो हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है, तभी हमें मिलता है मीन एक्स बार। ठीक है, एक बार फिर से आप फॉर्मूला समझ लीजिए, मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंड मेथड है हमारी अज्यूम्ड मेथड। ठीक है, इस मेथड में कितने कॉलम्स रहते हैं, 5 कॉलम्स। ठीक है,
ये आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए। या इसके 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो क्लास, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। सेकेंड कॉलम होता है हमारा क्लास मार्क एक्स है, जो हमें निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालना है, क्या वो आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको ठीक से समझाऊंगी, आपको तब समझ में आ जाएगा कि ये एक्स आई कैसे निकालना होता है। ठीक है, थर्ड कॉलम होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए यानी कि अज्यूम, जो वैल्यू आती है वो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए मीन्स अज्यूम। तो क्या है डी आई का फॉर्मूला, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और फोर्थ कॉलम है हमारा एफ आई, जो कि हमें दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। तो थर्ड हमें फिफ्थ वाला हमें निकालना होता है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, ये जो हमें एफ आई दिया होता है ये इंटू डी आई। ठीक है, तो अब देखिए अज्यूम मेथड में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, डी बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो हम यहाँ पर डी बार लिखेंगे, डी आई नहीं लिखेंगे। ठीक है, डी आई हमने कॉलम में यूज़ किया है, इसलिए हमें फॉर्मूले में डी बार लेना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम निकालेंगे डी बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन मीन्स टोटल। ये जो समेशन एफ आई डी आई हमने लिया है, ये जो एफ आई डी आई है कॉलम है, इसकी टोटल रहती है। ठीक है, और समेशन एफ आई मीन्स जो हमारा एफ आई है ये उसकी टोटल रहती है। ठीक है, और सेकेंड वाला फॉर्मूला है हमारा एक्स बार यानी कि मीन। वो कैसे है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। ठीक है, ए मीन जो हमने अज्यूम की हुई वैल्यू है वो वैल्यू प्लस डी बार यानी कि मीन आएगा हमारा। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। ठीक है, ये हो गया हमारा अज्यूम मेथड। इसमें आप याद रखिए कि इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, बाकी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें कितने कॉलम्स रहते हैं, 6 कॉलम्स। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, आप याद रखिए। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखिए। स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम होते हैं। तो देखेंगे हम कौन से कॉलम होते हैं। क्लास, जो कि हमें दिया हुआ रहता है, तो हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क एक्स है। ठीक है, वो कैसे निकालना होता है वो आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी, तभी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए कि कौन से कॉलम इसमें होते हैं। क्लास, जो कि हमें दिया हुआ रहता है, क्लास मार्क एक्स आई, जो कि हमें निकालना है। डी आई निकालना होता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए मीन्स अज्यूम्ड वैल्यू। जो कि वैल्यू हम अज्यूम करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे ए में। ठीक है, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यू आई हमारा फोर्थ कॉलम है, यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन जी। फिफ्थ कॉलम है हमारा एफ आई। ठीक है, एफ आई हमें दिया हुआ रहता है। और 6 कॉलम है हमारा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, ये है हमारे 6 कॉलम, और इसका फॉर्मूला है यू बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो हम यहाँ पर यू आई नहीं ले सकते, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यू बार लेना होता है। ठीक है, कॉलम में यू आई यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में हम यू बार यूज़ करेंगे। ओके, ये आप ठीक से याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूले में यू बार रहता है। ठीक है, यू बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन मीन्स टोटल। जो एफ आई इंटू यू आई हमारा रहता है 6 कॉलम में, उसकी टोटल हम लेंगे, और जो एफ आई रहता है उसकी टोटल हम लेंगे अपॉन में। ठीक है, एक बार फिर से हमारा फॉर्मूला देखेंगे, यू बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। और हमें निकालनी होती है मीन यानी कि एक्स बार। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे फॉर्मूलेज। हमारे तीनों मेथड में अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं, और इसी बेसिस पर हम हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1।
जो कि इसके जो कॉलम्स रहते हैं, फॉर्मूलेज रहते हैं, वो इसमें मैंने आपको ठीक से बताया है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि इसके क्लास मार्क्स एक्स आई कैसे निकालना होता है, डी आई जिसमें हमें अज्यूम वैल्यू लेनी होती है तो वो कैसे लेंगे वगैरह। ये सब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के, तभी ये हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही इम्पोर्टेंट था कि हमें कितने कॉलम्स रहते हैं और कौन से फॉर्मूलेज इसमें यूज़ करने होते हैं, ये हमें सबसे पहले देखना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।